Okay, today we will going to start application of derivative, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एओडी। ठीक है, एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, AOD। ओके, सेकंड थिंग इसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कि इम्पोर्टेंट होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो कि इम्पोर्टेंट होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के एस्पेक्ट से। चौथा अगर मैं बात करूं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा और अंतिम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये लास्ट टॉपिक हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिटेल में सारी बातों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इसी वे में चलेंगे। ठीक है, वन बाई वन। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, आफ्टर दैट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल भी समझ में आएगा, और ये दोनों अगर समझ में आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल कोई भी चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले भी मुझे कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी होता है, जैसे स्लोप ऑफ ए लाइन। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ और बेसिक बातों को जान लेना ज़रूरी होता है, जैसे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव। स्लोप का मतलब क्या होता है? झुकाव। दैट्स कॉल्ड द इंक्लाइनेशन। ठीक है, कि एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का जो झुकाव होगा उसका tan थीटा ही स्लोप कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो रही है और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन के साथ जो भी एंगल बनता है उसका tan फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ये हमारा हो जाता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा? tan थीटा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मतलब किसी भी लाइन का उसके एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जितना झुकाव होता है उसका tan फंक्शन ही क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ लाइन। बिल्कुल आसान भाषा में ये। ठीक है, आगे में मैं डिस्कस करूंगा किसी फंक्शन पे के किसी पॉइंट पे कैसे हम लोग स्लोप को ड्रा करते हैं। ठीक है,
वन बाय वन करके सीखेंगे। अच्छा, स्लोप की यहाँ पे कई कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे ये इतना झुकाव है, कुछ और भी हो सकता है, उसके आगे देखेंगे तो अलग अलग टाइप के झुकाव हो सकते हैं, तो वन बाय वन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप, कितने टाइप्स के जनरली स्लोप को मुझे देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे 4 टाइप के स्लोप्स को मैं देखूंगा, ठीक है। जैसे इसको भी समझने से पहले, जैसे यहाँ पे हमारे सामने आया था कि स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू क्या था, tan थीटा, ओके। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक लाइन थी, ठीक है, इस लाइन का हम लोगों ने क्या ले लिया था, tan थीटा, ओके। जैसे ये एंगल थीटा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका हमने tan थीटा ले लिया, क्या लिया था, tan थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा, इस एंगल का tan का वैल्यू मुझे पता होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होती है, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव होती है। और ये तो मुझे पता ही है कि जैसे अगर मैं बेसिक बात करूँ tan फंक्शंस की, तो जो बेसिक एंगल्स होते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये tan फंक्शन है, tan थीटा, अगर मैं थीटा को यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दूँ, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ओके। तो यहाँ पे मैं इसके एंगल्स को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा को टेंड कर रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू अलग अलग क्या होगी, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ एक बार जानकारी के लिए। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, ओके, tan 60 √3 होता है, और tan 90 जो है अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन मुझे कुछ और बड़े एंगल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो झुकाव होता है वो ज़रूरी नहीं है कि 90 तक ही हो, 90 के एबव भी हो सकता है, तो उसको हम ग्राफिकली देखेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ साइन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ग्राफिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, tan का ग्राफ ही बना ले रहा हूँ, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो tan का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो हर व्यक्ति को पता है कि tan का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें साइन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसमें भी साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक सभी के ग्राफ्स बनाना बेसिकली सबको आता ही। तो क्या करते हैं, पहले एक सपोर्टिंग लाइंस ड्रा करते हैं, ठीक है, दीज आर द सपोर्टिंग लाइंस, ठीक, ये सपोर्टिंग लाइंस है, मैं ड्रा कर ले रहा हूँ सपोर्टिंग लाइंस, ओके, ठीक। इधर भी कुछ नेगेटिव में भी ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो tan की ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ओके। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ, इसकी इंडेक्सिंग की, तो मैं किए दे रहा हूँ इसकी इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग में ये होता है 0, ओके, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, ये होता है पाई, ये होगा 5π/2, ओके। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2π, π/2, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, π/2 के बाद आएगा पाई, तो मैं इसको फिर से इंडेक्सिंग कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये हटेगा, ये हटेगा, ओके, ये हटेगा, ये हटेगा, ओके। तो मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ जो लाइन थी वो कुछ इस तरीके की थी, ओके, ये ऐसे, ठीक। और मैं π/2 यहाँ पे आएगा पाई, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3π/2, ओके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2π, और यहाँ पे आ जाएगा 5π/2, ओके। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो माइनस में भी वैसे चलेगा, -π/2, -π,
-3π/2। हालांकि इतने बड़े ग्राफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मुझे समझना है कि -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, तो कैसे ग्राफ इसका लाई करता है। तो जैसे देखिए ये है 0, ये है 0 डिग्री, ओके। अब मैं 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे टेंड कर रही है, इसके फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ, देखिए 0 से जब 90 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, 0 से 90 की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहे हैं 0 से 90 की तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रही है, ओके। 1/√3 1√3 और इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं देखता हूँ कि जैसे ही इसकी वैल्यू π/2 से पाई के बीच, अगर मैं देखूँ π/2 से पाई के बीच में, तो ध्यान दीजिए π/2 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव की तरफ मूव कर रही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ tan फंक्शन, tan थीटा की वैल्यू जो है निगेटिव आएगी व्हेन थीटा बिलोंगिंग टू π/2 पाई, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी जब भी थीटा बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच में, ओके। ग्राफ से एकदम स्पष्ट है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे जब हम लोग स्लोप्स की बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्लोप से 0 से 90 के बीच में ही हो, वो स्लोप चेंज हो सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में टोटल इसी का रोल रहेगा, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ और मैं सीख सकता हूँ, देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/2 से 0 के बीच में, यहाँ पर भी देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, व्हेन थीटा बिलोंगिंग टू -π/2 से 0। आई होप क्लियर होगा, ओके। अब जैसे ही बात करते हैं, यहाँ पे आगे आ जाते हैं, π/2 से पाई के बीच में देखिए निगेटिव आ गया, लेकिन पाई से 3π/2 के बीच में देखिए, पाई से 3π/2 के बीच की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। दैट मीन्स वी कैन से दैट tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन थीटा बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, ओके। आई होप क्लियर होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक्स याद करना है वो सिर्फ इतना याद करना है कि tan थीटा अगर ये है तो इसकी ये वैल्यूज़ हो जाती हैं। इसका चार्ट भी लोगों को पता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सभी के एंगल्स को डिस्कस करता 1 by 1, ओके। तो डोंट वरी, जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे 1 by 1 ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पे लौट आते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन ये है, ठीक है, ये है स्लोप ऑफ लाइन। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लोप की, टाइप्स ऑफ स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्लोप की बात करते हैं तो इसमें मैं नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्लोप, टाइप्स ऑफ स्लोप। देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। मैं 1 by 1 क्या करता हूँ, केस बना रहा हूँ, केस से पूरा क्लियर रहेगा। देखिए कितने कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं स्लोप्स को, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। अगर मैं केस बना दूँ, जैसे केस 1, केस 2, ओके, समझिएगा, केस 3, ओके, केस 4, टोटल 4 केस आएंगे। इन चारों केसों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि स्लोप्स कैसे निकाला जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, ओके। ठीक है, तो मैं पहले एक्सिस को बना ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सिस को बना ले रहा हूँ, केस 2, केस 3, केस 4, ओके। तो एक्सिस यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, 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 ओके। तो देखिए स्लोप जो ड्रॉ हो रहा था, अभी हमने बात किया कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी tan होता है, tan फंक्शन के साथ जिस उस एंगल को मेजर करते हैं, तो वो उसका क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है, उस लाइन का क्या होता है, स्लोप।
तो यहाँ पे देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ड्रा करूँ यहाँ से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। ओके, तो क्या है 90 से कम है, ये क्या है 90 से कम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इस केस को क्या बोलते हैं, एक्यूट। इस केस को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, तो ये लाइन है, जैसे इस लाइन का अगर एंगल देखा जाए तो 0 से 90 के बीच में अस्पष्ट भी है, तो इसको एक्यूट एंगल बोला जाएगा। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑब्ट्यूस एंगल, दैट मीन्स कि ये थीटा जो है 90 से बड़ा हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसे केस को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। फाइन। थर्ड केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक केस ये हो सकता है, एक तो ये हो गया 180, दूसरा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो लाइन है वो क्या करे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि थीटा जो है, जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। दूसरा या चौथा केस की मैं बात करूं तो ये हो सकता है, ये जो लाइन है ना ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, या मैं ऐसा कहूं कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये एक लाइन हो गया। ठीक, तो परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, ये चार इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करेंगे हमको किसी भी लाइन के स्लोप को ऑब्टेन करने में। ओके, तो मैं इसको आगे बढ़ा के क्लियर करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही tan 0 से 90 के बीच में है, आइए देखते हैं, 0 से 90 के बीच में है यानी कि 0 से π/2। तो इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो tan की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे स्पष्ट है, इस लाइन को मैं देख पा रहा हूँ कि 0 से π/2 के बीच में जितनी भी tan की वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। मैं इससे भी दिखा सकता हूँ, देखिए 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, जो भी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है वो पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ पाया कि जो भी स्लोप आएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। और यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि जो भी थीटा यहाँ पे निकलेगा वो 0 से 90 में होगा। और ग्राफिकली मैं देख चुका हूँ कि जो भी tan की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ से मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, यानी इस केस में स्लोप हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। दूसरा केस की अगर मैं बात करूं कि थीटा हमारा 90 से 180 है। ओके, तो आइए ग्राफ में देखते हैं, 90 से 180 का मतलब क्या होता है, π/2 से पाई। तो यहाँ पे मैं ग्राफिकली देख सकता हूँ कि जो थीटा की वैल्यू है π/2 से पाई के बीच में वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी पूरे फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। ठीक है, ये कहाँ पे जाता है, प्लस इनफाइनाइट, ये कहाँ पे जाता है, माइनस इनफाइनाइट। ओके, ऐसे इधर भी ये माइनस इनफाइनाइट और इधर की तरफ क्या जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक तरफ जाता है। तो इस पे हम देख पा रहे हैं कि tan की जो भी वैल्यूज मुझे मिल पा रही है π/2 से पाई के बीच में वो कैसी आ रही हैं, निगेटिव आ रही हैं। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर भी क्या होगा, tan थीटा होगा, क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो यहाँ से 90 से बड़ा और 180 से छोटा हमने लिया है, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है, tan थीटा होगा। लेकिन मैं ग्राफिकली देख पा रहा हूँ कि π/2 से पाई के बीच में, यानी जो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होता है, इसका स्लोप हमेशा क्या आता है, निगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लोप ऑफ लाइन कैसा आएगा, निगेटिव। इसका मतलब मुझे समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये समझ गया
तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर कभी भी थीटा इस तरीके से आएगा तो स्लोप ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केस 3, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है या वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, हमें जो थीटा लेते हैं यहाँ पे, यानी कि स्लोप निकालने के लिए, वो एक्स एक्सिस से झुकाव होता है, ना कि वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्पष्ट तौर पे एक्स एक्सिस से इसका झुकाव क्या है। एक्स एक्सिस पर इसका झुकाव अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस के साथ इसका झुकाव सिर्फ क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ इसका झुकाव सिर्फ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है, क्योंकि कोई इंक्लाइनेशन इससे है ही नहीं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। और मैं देख चुका हूँ कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स वी कैन से हियर, ओके, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला देखते हैं कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि थीटा कितना है, 90 डिग्री है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू tan थीटा। लेकिन यहाँ पे tan 90 है, और tan 90 वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, यहाँ से भी मैं टेबल से भी और ग्राफ से भी मैं देख सकता हूँ कि π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कहाँ पे टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, ये 4 तरीके के केस हमें स्लोप में डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, जब भी मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ स्लोप में, ये 4 बातें डिस्कस करना रहता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे कंटिन्यू, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट स्लोप जो है प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए पहले इसको डिस्कस किया। ओके, फाइन।